वो कतई नहीं चाहेंगे कि दलितों के बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो कतई नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ऐसी नस्लें तैयार की जाए जो बोरड होवे। यहां तक उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बनवाया है। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के युवा हुआ करते हैं। अगर संविधान होता, अगर संविधान पढ़ते तो आज देश और प्रदेश की जो हालत होने जा रही है वो ना होती। सम्मानित बताओ ने कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। ये कैंडिडेट नहीं हारा है, मेरे मुकाबले जो कैंडिडेट लड़ा है वो नहीं हारा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हारी है, उसकी मानसिकता हारी है। देश के अल्पसंख्यकों का केवल अनादर ही नहीं बल्कि उनके अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। उसे रोकने के लिए आपने जो शानदार कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सम्मानित समाज सुधारकों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की चिंता रखने वाले मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मंच पर बैठे हुए सभी माननीय नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और सामने बैठे हुए सभी भाइयों का अभिवादन करता हूं। और अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, 54 फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या जनपद में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा संदेश देने का काम किया और सीट को हथियाने का काम किया। यहां तक कहा कि हमने मंदिर बनवाया है। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में। और ये भी किया कि भगवान राम को हम लाए हैं, अंगुली पकड़ करके बैठाए हैं। देश का कोई भी व्यक्ति इस बात का बिलीव नहीं करेगा, इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि भगवान को लाने वाले ये लोग हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं। नोबडी विल बिलीव। और इस चुनाव में वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित बहनों ने, सम्मानित भाइयों ने और समाज के सभी गरीब लोगों ने इस बात का संदेशा दिया है कि अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, मनवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। इस देश में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलाधिकार दिया है, अब उनका मूलाधिकार के आधार पर जो काम करेगा उसी की चर्चा होगी। अब इस देश में जातीय जनगणना की बात चलेगी, इस देश में आरक्षण की बात चलेगी और इस देश में करोड़ों नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए, उनको सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी डिग्री जलाने के लिए कभी कभी सोचते हैं, तो यहां तक कि आत्महत्या के लिए। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के युवा हुआ करते हैं, जो आज सबसे परेशानी में है। इसकी तरफ किसी को चिंता नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे भी खुशी है कि हमारे बीच में
तमाम प्रोफेसर हो गए। अभी आदरणीय रतन जी ने और दूसरे भी हमारे जो प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे ढंग से बताने का काम किया। लेकिन आज जब हम देश के तमाम विश्वविद्यालयों की तरफ नजर डालते हैं तो 0.5% भी आरक्षण नहीं है, अड़चन नहीं है। इसके लिए हमें चिंता भी करना है, इसके लिए हमें संघर्ष भी करना है, क्योंकि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलने वाला, टेढ़ी उंगली से। अब उंगली को टेढ़ी करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, और तभी हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान की चर्चा करते। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में यहां तक कहा जाता था 272 सीट सरकार बनाने के लिए और 400 के पार संविधान हटाने के लिए। ये किसकी विचारधारा थी? कौन सी पार्टी थी? कौन से लोग थे? इसलिए हमें आपको सजग रहना है, हमें आपको निगरानी रखना है। इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के, उनके टेबल पर, सरकारी टेबल पर मनुस्मृति क्या है? काश उनके कार्यालय में, उनके टेबल पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर संविधान होता, अगर संविधान पढ़ते, तो आज देश और प्रदेश की जो हालत होने जा रही है वो ना होती। स्मृति पढ़ करके आज काम हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं। और अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि मनुस्मृति धीरे धीरे लागू होगी, धीरे धीरे, और उसी धीरे धीरे में जिस तरह का राष्ट्र वो चाहते हैं उस राष्ट्र को बनाने में सफल हो जाएंगे अगर हमने आपने संघर्ष न किया, चिंता न किया। और इस देश में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जिसकी संख्या भारी उसी की हिस्सेदारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा। तो आज इस तरह का जो सेमिनार हो रहा है, हमारे पास तमाम विद्वान हैं, तमाम उनके पास जानकारियां हैं। आज आवश्यकता है कि इस तरह का आयोजन करके उन स्थानों पर भी जागृति पैदा की जाए जहां पर अंधेरा है, जहां पर आज पुरानी तरह का रस्म रिवाज है। बाबा साहब कहा करते थे, और उन्होंने जो आरक्षण की सुविधा की है किसी एक जात के लिए नहीं किया है, लेकिन अफसोस है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। ये पासी हैं, धानुक हैं, ये धोबी हैं, फलाना है, धमाका है। ये बात बाबा साहब की नहीं थी। बाबा साहब ने जोर दिया था शिक्षा पर। वह सबसे शिक्षा जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं दलितों को शिक्षा से दूर रखने का व्यवस्था किया है, योजना बनाई है, जिससे हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में न पढ़ पाए, संविधान के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा न कर सके, संघर्ष न कर सके। आज वो उसी में संतुष्ट हो गए कि हम ऐसे दलितों के सम्मान, ऐसे वंशज को तैयार करें तो बोरा ढोवे, ठेला चलावे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों के बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो कतई नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ऐसी नस्लें तैयार की जाए जो बोरा ढोवे। ये तमाम चीजें हैं। तो आज हमें खुशी है कि तमाम हमारे विद्वान साथियों ने, जो प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, और जिनको पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जानकारी है, उस संविधान पर किस तरह से वर्तमान सरकार हमला कर रही है उस पर जागरूक रहने के लिए और अपने हकों अधिकारों पर
कब्जा करने के लिए, लेने के लिए जो जागरूकता का ये शानदार सम्मेलन आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी कैसे जीत गए, सामान्य सीट से कैसे जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, क्योंकि उन्होंने तो मंदिर बनवाया था, उन्होंने तो राम को उंगली पकड़ बैठाए थे। व्हाट वाज द रीजन? तो रीजन ने तो बता दिया वहां के सम्मानित मतदाताओं ने कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, ये कैंडिडेट नहीं हारा है, मेरे मुकाबले जो कैंडिडेट लड़ा है वो नहीं हारा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हारी है, उसकी मानसिकता हारी है। तो इस तरह से इनकी विचारधारा, मानसिकता जो है हमारे लिए, समाज के लिए विष की तरह है, जहर की तरह है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा, तभी हम अपने अधिकारों को पा सकेंगे, और ये अधिकार तब हमें मिलेंगे जब हमको पूरी तरह से, जैसे अयोध्या की जनता ने इनका सफाया कर दिया है, उसी तरह से इनका जब तक सफाया नहीं होगा तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार नहीं होगा। आपने हमें सम्मानित किया अपने बीच में, मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।